तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी भाई। बहुत बढ़िया, मस्त होंगे सभी लोग। पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी सभी की। चलिएगा, जल्दी से भाई आप लोग आ जाइएगा, फिर हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। जैसे कि आप जानते हो, हम जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक धातु अधातु, ठीक है दोस्त, रेलवे में। तो हम उसी टॉपिक के अभी कुछ क्वेश्चनों को आपके समक्ष लेके आए हुए हैं, तो आप जल्दी से आ जाइएगा। बाकी सभी लोग आ जाए भाई, ठीक है ना। जय सिया राम भाई, सभी को जय सिया राम, जय सिया राम। जल्दी से भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दें। चलिए भाई, सभी को जय सिया राम, गुड इवनिंग। चलिए भाई, जनरल स्टडी, जय हिंद सर जी, जय हिंद। जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद, बहुत बढ़िया। अभिषेक भाई, चलिए भाई, बहुत शानदार। चलें तो भाई बिल्कुल आप लोग बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे अपनी, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम जो है एकदम चालू होने वाले हैं आपके लगभग 10-12 दिन बाद, ठीक है। तो बढ़िया से आप पढ़ाई करते रहिएगा। क्वेश्चन आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आप प्रैक्टिस कीजिए भाई, ठीक है ना। कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा आप, क्योंकि ये समय नया पढ़ने का खत्म हो चुका है। अब आपका ये रिविजन का समय है भाई, ठीक। मुश्किल से भाई 10 से 12 दिन का समय है। जितना पढ़े हो उतना पूरा आप रिविजन करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें भाई, मॉक लगाएं, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार भाई। तो क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, लाइक आइक कर दें जरा थोड़ा सा फटाफट। फिर करते हैं हम क्लास चालू। जैसे आप देख ही सकते हो स्क्रीन पर, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न का ही हम अध्ययन कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। केमिस्ट्री के ये धातु और अधातु टॉपिक से हम ये क्वेश्चनों को आपके लिए लेके आए हैं दोस्त। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं भाई हम क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा हम आपका समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत शानदार। तो देखते हैं क्या है आज जो हमारी 8वें नंबर की क्लास होने वाली है, ठीक है। तो ये रहा भाई हमारा क्या पहला प्रश्न। जैसे कि आप देख सकते हो, आप हो जाइएगा तैयार, ठीक है ना। बिल्कुल तबाही मचाने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए भाई, ठीक। बिल्कुल एकदम तूफान आने वाला है आज, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तूफान इस प्रकार का आएगा कि जो बहुत खतरनाक वाला तूफान, ठीक है ना। तूफान, समझ रहे हो, तूफानी पारी आज आपको खेलना भाई। तो हो जाइएगा दोस्त तैयार। जैसे देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आघात वर्धनीय और तन्य है भाई। ऑप्शन है आपके पास फास्फोरस, सल्फर, कार्बन और तांबा। उड़ाइएगा जरा इसको जल्दी से, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर सभी लोगों को भाई। बहुत बढ़िया, जी हाँ, 206 का डी बोल रहे हैं। बाकी लोग भी आंसर दीजिए। सोनाली जी बोल रहे हैं डी। चलिएगा, बहुत शानदार। गगन पटेल शिवानी डी, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, लगभग सभी के आंसर सही आ रहे हैं, और बाकी लोग भाई लोग भी आंसर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है ना, क्योंकि हमको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जनरल स्टडी बोल रहे हैं डी। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो लगभग सभी का आंसर सही है। आप लोग जानते हो जो आघात वर्धिता होती है, ठीक है ना, ये केवल किसका गुण होता है, तो ये धातुओं का गुण होता है मेरे भाई। किसका गुण होता है, धातुओं का ये गुण होता है, ठीक है ना। हम देख सकते हैं फास्फोरस हमारी अधातु है, ये तो हो नहीं सकता आपका। सल्फर एक, ठीक, सल्फर भी नहीं हो सकता, कार्बन भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा आपका, तांबा हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्त, ठीक। सल्फर भी क्या है, तो अधातु होती। तो सर हम इसका पता कैसे करते, तो आपको पता है, यदि कोई अधातु होती है यदि, ठीक है ना, तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिएगा, यदि धातु है आपके पास, धातु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते दोस्त, वो कितने होते, तो हो सकते हैं मेरे भाई कितने, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। यदि अधातु है, यदि अधातु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 5, 6, 7 और 8 होते दोस्त। और यदि उपधातु होती है तो उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होते हैं मेरे भाई उसमें 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इस हिसाब से हम देखेंगे, यदि आघात वर्धनीयता जो गुण होता है वो केवल किसमें होता है, धातुओं में होता है, ठीक है ना। फास्फोरस जो है 15 नंबर में ये आता है भाई, सल्फर 16 नंबर में आता है, कार्बन 6 नंबर में आता है, और तांबा आता भाई मेरे आप कितने नंबर में, तो ये आ जाएगा आपका 29 नंबर में दोस्त, ठीक है ना। तो आप देखोगे फास्फोरस 2, 8, 5, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हुई आपकी ये हो जाएगी अधातु दोस्त, ठीक है ना। 16, 2, 8, 6 ये भी आपके धातु, 6, 2, 4 तो ये उपधातु। तो बचा एक मात्र ऑप्शन आपके पास क्या, कार्बन दोस्त, ठीक है, वो सॉरी तांबा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला मेरे भाई वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। चलिएगा, देखते हैं कितने भाई लोगों का आंसर सही है। ये क्या बात है भाई, मचा दिए ना, तहलका मचा दिए, तूफान मचा दिए, बहुत बढ़िया भाई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा दोस्त हमारा अगला प्रश्न। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। देखिएगा, क्वेश्चन ये है आपके पास कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है भाई। उड़ाएं जल्दी से, उड़ाएं इसका। तो क्या बात है, इसका तो कोई मोल ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास है, सामने देख सकते हो आप
क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से मुझे आप बताओगे भाई, जल्दी जल्दी। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान, कमरे के तापमान में बताना आपको, ठीक है ना। जो कमरा का तापमान पे कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है भाई, जल्दी से। पारा है आपके पास, टंगस्टन है, लेड है और साथ में आपके पास ब्रोमीन है। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिएगा क्या कहते हैं जी, ए बोल रहे हैं सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया भाई, 2-7 का ए। कुणाल बोल रहे हैं ए। प्रिया यादव बोल रहे हैं ए, प्रियल यादव। सोनाली बघेल ए, सैलू ए। बहुत बढ़िया भाई, तो सभी लोग आंसर बिल्कुल सही है। जैसे जान देखिए ब्रोमीन आपको लगाना नहीं है आंसर, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, पारा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। ब्रोमीन भी द्रव होती है, पर ये को क्या होती है, तो ये अधातु होती है मेरे दोस्त। क्या होती है, अधातु होती है द्रव अवस्था में। चलिए बहुत बढ़िया, टंगस्टन, ठीक है। इसका गलनांक उच्च होता है दोस्त, क्या होता है इसका गलनांक, इसका उच्च होता है लगभग 3380 से 3400 के बीच में इसका गलनांक होता है भाई, ठीक है ना। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो आप जानते हो, जो बल्ब होते हैं, बल्ब में जो तंतु अंतु को बनाने के लिए जो बल्ब में आते हैं ना, पहले 10 रुपए के बल्ब आते थे, ठीक है ना। तो उनमें जो तंतु बना होते थे, हाँ, जो 2 तार बने होते, फिर उसके ऊपर वो लगी होती थी नाइक्रोम की, ठीक है, स्प्रिंग। तो उसको ये तंतु बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है टंगस्टन का। चलिए भाई चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लगभग सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया भाई नरेंद्र। देखिएगा ये रहा भाई अगला प्रश्न। जैसे कि आप देख सकते हो टंगस्टन का गलनांक होता है, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए जरा, बिना देरी किए आपको इसका आंसर देना है। राजा राम जी बोल रहे हैं ए, बहुत बढ़िया ए। चलिए देखते हैं भाई किसका ए बता रहे हो आप। चलिए बाकी लोग भी आंसर देंगे। नरेंद्र ए। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ये आंसर देना आपको। अभी टंगस्टन का गलनांक होता है 3083, 3830, 3380 और 3308। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। सी बोल रहा है जी प्रकाश भाई, बहुत बढ़िया सी। अभिषेक विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं ए। सैलू चौरसिया जी बोल रहे हैं सी। राजा राम बोल रहा है सी। चलिए भाई बहुत बढ़िया। टंगस्टन का गलनांक बताइए, अभी मैंने आपको बताया जस्ट। चलिए भाई बहुत शानदार, तो लगभग सभी का आंसर है। प्रियल बोल रहे हैं सी, गगन सी। चलिए भाई जब आप लोग सी बोल रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका जो आंसर होना मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टंगस्टन ये क्या होती है कि ये धातु होती है मेरे भाई, क्या होती है। इसका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, उच्च गलनांक होता है, ठीक है ना। ये उच्च गलनांक वाली धातु उतनी आसानी से ये पिघलती नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू इसका सिंबल होता है, 74 नंबर में ये परमाणु क्रमांक होता है, ठीक। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो आप लिख लोगे विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में। किस रूप में, फिलामेंट बनाने के लिए भाई, ठीक है ना। टंगस्टन धातु का उपयोग होता है दोस्त, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। बहुत शानदार, सभी के लगभग आंसर सही है भाई, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को एक बार जरा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्लास होने वाली है। ये रहा भाई शानदार क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे आप मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत या जलता नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा, उच्च तापमान पर आसानी से क्या नहीं जलेगा, ये आपको बताना भाई जल्दी से। आंसर देखिए क्या है, कुचालक, सुचालक, अर्धचालक और मिश्र धातु। बहुत बढ़िया, बताइए यार इसका आंसर क्या हो सकता। ये पूछा हुआ आपसे ग्रुप डी में है भाई, ठीक। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है, जल्दी से बताइए। क्या बात है भाई, बढ़िया। चलिएगा देखते हैं जरा आंसर क्या हो पाता है। तो बहुत शानदार भाई, जल्दी कमेंट करेंगे आप। आपके पास क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। निम्नलिखित में से कौन उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत जलता नहीं है। कुचालक, सुचालक, अर्धचालक। चलिए भाई सी बोल रहे हैं जी ए, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताएंगे और बाकी लोग भाई फंस गए आप इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस जो आसानी से नहीं चलता भाई, ठीक है। राजा राम बोल रहे हैं ए, गगन जनरल स्टडी ए। बाकी लोग भी आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। चलिए भाई बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं क्या होता है इसका राइट आंसर भाई, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो जाएगा आपका मिश्र धातु। क्या हो जाएगा, मिश्र धातु भाई, ठीक है। कुचालक जो है ये जल सकता है, क्या बोल रहा है वो, उच्च तापमान पर। क्या कुचालक लकड़ी जो होती है क्या ये जलेगी नहीं, क्या ये आसानी जल जाएगी मेरे दोस्त। सुचालक होता है तो ये भी जली जाता है, ठीक है, धातु में जल जाती है। अर्धचालक ये भी जल सकती है, परंतु मिश्र धातु जो होती है भाई, मिश्र धातु जो होती है, हाँ, ये 2 धातुओं का मिश्रण होता है, 2 या अधिक धातुओं का ये क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है ना। ठीक, कौन, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु का जो होता है ये उच्च तापमान पर उतनी आसानी से जलती नहीं है मेरे दोस्त। तो आपको ये बात हमेशा याद रख लेना है, ठीक है ना। मिश्र धातु क्या है तो ये समांगी मिश्रण का एक एग्जाम्पल है भाई। ये बात आप एक नोट कर लोगे, किसका, समांगी मिश्रण का। ये क्या होता है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है ये, कौन, मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु जैसे आपकी पीतल हुई,
पीतल किस किस की बनी होती है तो आपको पता है, जिंक और कॉपर की ये बनी होती है मेरे दोस्त। इस प्रकार से आपको बहुत सारी मिश्र धातु देखने के लिए मिलेगी। एक होता है आपका क्या, नाइक्रोम। नाइक्रोम भी एक मिश्र धातु होती है, ठीक है ना। तो जो किस किस की बनी होती है तो ये बनी होती है आपकी आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज की। और साथ में इसमें आपको देखने के लिए ये सारी चीजें आपको नाइक्रोम में देखने के लिए मिलता है भाई, ठीक है। तो ये बात जो है आपको नोट कर लेना है, जल्दी से इस बात को आप नोट कर लीजिए। वहां की फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिएगा, बहुत बढ़िया। डी बता रहा है जीपीएस, डी बहुत सही, डी आंसर सही भाई सभी का। चलो बाकी लोग भी आंसर दीजिएगा जरा। ठीक है ना, इतनी बात है, क्लियर है आपको। चलिए भाई, बहुत शानदार। तो नाइक्रोम का आप याद रखोगे आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और साथ में होता है इसमें निकिल होता है भाई, ठीक है। चार का ये मिश्रण होता है, कौन, नाइक्रोम। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो ये रहा भाई हमारा अगला प्रश्न, धुआंधार तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में झमाझम तरीके से आपको दिखाई दे रहा। सोल्डर खालिस्तान का एक मिश्र धातु है, ये आपको बताना। सोल्डर, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। सोल्डर के बारे में आप सभी लोग जानते हो लगभग, ठीक है ना। जो सोल्डर होता है, जिसे अपन टांका के नाम से भी जानते हैं, हाँ सोल्डर, या क्या बोलते हैं हम इसे, सोल्डर बोलते हैं भाई। ये किसका मिश्र धातु है, ये आपको बताना है। जल्दी आप कमेंट करके दोगे मुझे आंसर। 210 का आंसर बताइए क्या हो सकता है, जल्दी से देखते हैं क्या होता है। 210 का डी बोल रहा है जी, डी, पीबी और टिन। बाकी लोग भी आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। चलिए भाई, बहुत शानदार, लगभग आंसर आना चालू होते। प्रकाश चौरिया जी बोल रहे हैं डी। बाकी लोग बताइएगा क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। डी जानते हैं ना आप, ये टाका या सोल्डर किसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो सोल्डर भाई जो मिश्र धातु होती है वो किसकी होती है, पीबी प्लस एसएन की होती है। पीबी मतलब लेड प्लस टिन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, लेड प्लस टिन मेरे भाई। तो जिसकी ये बनी होती है कौन, आपकी ये सोल्डर धातु जो है वो बनी होती है मेरे दोस्त, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो आप लोग जानते हो, ये विद्युत तारों को, या जो बिजली के तार होते ना, बिजली के तारों को एक साथ वेल्डिंग के लिए, एक साथ वेल्डिंग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं तो हम ये टांका का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए भाई, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा शानदार प्रश्न, लगभग सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। तेल का है, तेल का, अभिषेक विश्वकर्मा जी, बिल्कुल राइट, राइट आंसर आपका। बाकी लोग भी इधर देखिएगा, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन का अध्ययन कीजिए। खालिस्तान मिश्र धातु में टिन होता है, बताइए। ऑप्शन है एल्यूमिल, सोल्डर, पीतल और स्टील। जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट करोगे दोस्त, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग वेरी गुड। क्या पढ़ाई है आपकी झमाझम तरीके से। प्रकाश जी बोल रहे हैं बी, बी बोल रहे हैं जी हाँ, सोल्डर जानते हो आप सभी लोग, ठीक है ना। तो जो टिन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, आपका सोल्डर में पाया जाता है भाई। अभी मैंने आपको बताया जो सोल्डर धातु होती है किस किस की होती है, तो ये टिन होता है और साथ में क्या होता है इसमें पीबी होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, पीबी मतलब लेड होता है, ठीक है। पीतल, पीतल किस किस की मिश्र धातु होती है तो ये आप कुछ पॉइंट है जिसको आप नोट करते जाइए भाई। ये बी 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 सी, बी 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 वाले पूरे सही दोस्त, ठीक है ना। सी कहां से आंसर आ गया आपका, अभी बताया मैंने आपको जस्ट। सोल्डर देखिएगा, सोल्डर जो विद्युत तारों को जोड़ने के लिए अपन करते हैं वेल्डिंग के लिए, पीबी प्लस टिन, पीबी को बोला जाता है सीसा और एसएन को बोला जाता है टिन। इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर भाई, वेरी गुड। चलिएगा, 211 का बी बता रहे हैं जनरल स्टडीज, गगन पटेल, सैलू, सोनाली, ठीक है ना, प्रियल। चलो भाई, बहुत बढ़िया, लगभग सभी का आंसर जो है वो एकदम धमाकेदार तरीके से सही है भाई, ठीक है। क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दें आप लोग, ठीक, और लाइक आइक कर दें भाई, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा दोस्तों भाई पे शेयर करें, ठीक है, ठीक है। चलिएगा, देखते हैं फिर इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, टिन सोल्डर हो जाएगा, जिसमें जो है आपको देखने के लिए मिलती है टिन और लेड। तो उसने क्या पूछा, टिन किस मिश्र धातु में होती है, आंसर आएगा आपका बी नंबर का। चलिए देखते हैं भाई, बाकी ऑप्शन को भी हम देखते हैं इसके बारे में। पीतल जो मिश्र धातु होती है आपकी, ठीक है ना, पीतल किस किस की मिश्र धातु होती है ये आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक। तो जो पीतल मिश्र धातु होती है मेरे भाई, ठीक, वो किस किस की होती है तो आप जानते हो, जिंक और कॉपर की। किस किस की होती है, जिंक प्लस कॉपर की होती है ये। स्टील जो मिश्र धातु होती है ये होती है आपकी आयरन प्लस कार्बन की, ठीक है ना भाई। और ये एल्यूमिल, इसको आप नोट कर लोगे, एल्यूमिल जो मिश्र धातु होती है ये होती है आपकी निकिल प्लस एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीज,
ये भाई बाकी 4 ऑप्शन भी हमने आपको क्लियर करा दिए, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्त। चलिएगा चलते हैं फिर हम अगले प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया, क्लियर है इतना? चलिए बहुत शानदार। ये लीजिएगा धमाकेदार क्वेश्चन आज का, फिर से आप देख सकते हो। सोडियम धातु खालिस्तान में संग्रहित होती भाई। और आइए, ये तो उड़ाने वाला क्वेश्चन है यार, ये देखिए। और ये अगले बार लेकर तैयार है कौन? मलिंगा। और बैटिंग कर रहा है सचिन। और ये क्वेश्चन आया आपके पास, सोडियम मिश्र धातु, सोडियम धातु खालिस्तान में संग्रहित होती है। और बस ये बॉल डालने वाले हैं और मलिंगा जो है बॉल लेके चलते हुए, और तैयार है बैटिंग करने के लिए कौन? सचिन तेंदुलकर। देखते हैं क्या वो पाता भाई। ठीक, और ये मार दिया है और गेंद जा रही है सीधे डी के लिए। चलिए भाई देखते हैं क्या हो जाता है। डी बोल रहे हैं जी सभी लोग। बहुत बढ़िया, बाउंड्री लाइन के बाहर गिरा दिए लगभग आप लोगों ने गेंद को। जी हाँ, सभी लोगों का आंसर डी आ रहा है, क्या बात है। चलिए भाई, इस बॉल में आपको 6 रन दिया जाएगा। ठीक है, 10 में से 10। आप लोग जानते हो सोडियम को किस में डुबाकर रखा जाता? कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता दोस्त। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर लगभग सही है। ठीक है ना, सभी को पता है ये। अभिषेक विश्वकर्मा जी बोल रहा है डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल आंसर आपका सही है। ठीक है ना। कैरोसिन में डुबाकर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जो है वायु क्रिया कर लेता है। ठीक है ना, सोडियम। सही है, तो ये आग पकड़ लेता है मेरे दोस्त, इसलिए आग से बचाने के लिए सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। बहुत बढ़िया, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा भाई अगला प्रश्न, जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर है आपके। ठीक, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु का लेप किया जाता है भाई? बताइए। सीसा, निकेल, क्रोमियम और जिंक। जल्दी से मुझे इसका आप आंसर कमेंट करोगे, बहुत जल्दी स्पीड से। ठीक है ना, देखिएगा भाई हिसाब से थोड़ा नो बोलना हो जाए, नहीं तो फ्री हिट मिल जाएगी आपको। ठीक है, फ्री हिट में फिर पता है क्या हाल होता है आप लोगों को, है ना। तो फ्री हिट से आपको बचना है। देखिएगा 213 का डी बोल रहा है जी नेहा वर्मा। बाकी लोग भी आंसर दीजिएगा, क्या हो सकता है? जानते हो गैल्वेनीकरण? गैल्वेनीकरण मतलब दूसरे भाषा, और इसको यसत लेपन के नाम से जानते हो। यसत लेपन के नाम से इसे जाना जाता है मेरे दोस्त। ठीक है ना। तो ये लोहा में किया जाता है, इसका लेप लगाया जाता है। किसका? जिंक का लेप लगाया जाता है भाई। किस लिए? तो जंग से बचाने के लिए। जंग से बचाने के लिए अपन करते हैं। जंग का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, Fe2O3.X H2O होता है भाई। ठीक है ना, ये बात आपको याद रख लेना दोस्त। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कैसा आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, डी 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 डी। सभी लोगों का आंसर डी आ रहा है। ये धूम मचा दिया भाई आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलिए तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्त आज का अपना अगला प्रश्न, जैसे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। खालिस्तान सबसे अधिक तन्य धातु है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताइएगा क्या हो सकता है राइट आंसर। देखते हैं आप क्या होता है। तो ये अब अगली बॉल लेकर फिर से तैयार हो गए हैं। अब आप लोग जो है बैटिंग कीजिएगा, क्या हो सकता है देखते हैं। ठीक है भाई, चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका। सबसे अधिक तन्य धातु होती है, आपके पास ऑप्शन है सोना, लोहा, टंगस्टन और चांदी। ग्रुप डी में आया हुआ है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन। बताइए जरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। 214 का ए, 214 का ए। प्रकाश बोल रहे हैं ए। चलिए भाई बहुत बढ़िया। जानते हो आप सबसे तन्य धातु जो होती है वो क्या होती है? आपकी सोना होती है मेरे भाई। क्या होती है? सोना। सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सुने हो ना आपने, ये वही वाला सोना है। ठीक, तो ये सोना, ये देखिए सोना सोना सोना। ठीक है ना दोस्त, सोना जो है बहुत ही, क्या कहना चाहिए, तो बहुत खतरनाक चीज होता है सोना। क्या खतरनाक होता है? जिसके पास होता है ज्यादा तो अच्छी बात है, और जिसके पास नहीं होता तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, अब पढ़ाई लिखाई कर लो बढ़िया से, सेट हो जाओ और खरीद लेना पूरा। ठीक, तो ये देखिएगा तो क्या होता है तन्यता। तन्यता मतलब आप जानते हो ना, तन्य किसे बोला जाता है? तन्यता। तन्यता उसे बोला जाता है भाई धातु का वह गुण जिसमें जो है धातु को खींचकर पतले तारों में बदल सकते हो आप। पतले तारों में बदलने का गुण, ठीक है ना, तारों में बदला जा सकता दोस्त, वो कहलाता है आपका क्या? तन्यता। सबसे अधिक तन्यता धातु होती है आपकी Au, जो 79 नंबर में आती है। 1 ग्राम सोना से आपको पता है 2 किलोमीटर लंबा वायर आप इससे बना सकते हो मेरे भाई। इस हिसाब से आप देखोगे तो आंसर होने वाला आपका क्या? सोना हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। सभी लोगों का आंसर जैसे मैं देख पा रहा हूँ, राजाराम, ठीक है ना, प्रकाश, सैलू, गगन, अभिषेक, जनरल स्टडी, प्रियल। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। 2 किलोमीटर, जी हाँ। चलिए चलते हैं फिर हम कहा अगले प्रश्न की ओर भाई। तो ये रहा हमारा शानदार प्रश्न, देख सकते हो आप। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है। ये देखिएगा शानदार प्रश्न आया, ये मैंने अभी बताया था आपको, उधर नोट कराया हूँ। ठीक है भाई, इसलिए बोलता हूँ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसको जो है कॉपी में आप नोट करते रहा करो। ठीक है ना, कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या शानदार क्वेश्चन है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट किसका बनाया जाता है? जल्दी से मुझे आप इसका आंसर बताइए जरा, किसका बनाया जाता है प्रकाश फिलामेंट?
चलिए भाई बहुत बढ़िया। नरेंद्र बोल रहा है डी। जी हाँ बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर आना चालू होते हैं डी 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 डी। क्या बात है। अभिषेक विश्वकर्मा जी डी, जनरल स्टडी डी, सैलू डी, प्रियल यादव डी। बहुत बढ़िया। तो लगभग सभी का आंसर सही है। टंगस्टन का जो है हम उपयोग करते हैं भाई, ठीक है ना। ठीक, नाइक्रोम के बारे में जानते हो आप। नाइक्रोम जो है चार चार धातुओं का एक क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसका गलनांक भी कैसा होता, हाई होता है। ठीक है भाई, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो उच्च टेम्परेचर, जैसे आपका ये पानी गर्म करने की रॉड हुई, ठीक है ना, आयरन हो गया, ठीक, हीटर हो गया। तो हीटर की कुंडली बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सभी नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। चलिएगा बहुत बढ़िया, सभी का लगभग आंसर सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। धूम धड़ाका के साथ ये लो, धूम मचा ले, सुने हो ना। कांसा है बोले एक, बताना आपको कांसा क्या है। आरआरबी ग्रुप डी, ये कोई क्वेश्चन पूछने लायक है क्या, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मचाइएगा धूम आप लोग भी, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, पूरा विश्वास है कि आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो भाई, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसका आंसर देना। देखिए क्या है, कांसा है बोले, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है या धातु है। देखिएगा जरा क्या हो सकता है इसका आंसर। अभिषेक विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं बी, बाकी लोग भी आंसर देखिएगा। कांसा है, बी बोल रहा है भाई। चलिए 2016 का बी। नेहा वर्मा बोल रहे हैं बी, प्रकाश बी, जनरल स्टडी बोल रहे हैं क्या, बी। अच्छा, सभी लोगों का आंसर बी है क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। बी 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 बी, है ना, ये वाला बी खतरनाक होता है, समझ रहे हैं ना, बी बी बी, समझ रहे बात को। तो ये चलो भाई बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर जो है बी आ रहा है कि चलो देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ये मिश्र धातु होती है, ठीक है ना। तो ये किस किस की मिश्र धातु होती है, तो ये भी बात आपको याद रख लेना। जो कांसा होता है ये किस किस की मिश्र धातु होती है, आप जानते हो, ये कॉपर प्लस किसकी होती है, SN की होती है मेरे भाई, ठीक है ना। ये बात आपको जो है ध्यान रख लेना है, ठीक, मिश्र धातु होती है ये कांसा करके। चलिए तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा दोस्त, क्या है अपना अगला प्रश्न, ये रहा भाई अगला प्रश्न, देख सकते हो। खालिस्तान केवल धातु विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जाती है। खालिस्तान धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जा सकती है। मेरे भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कल ही मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट बताया था। यदि आपने कल की क्लास लगाए हो तो इस क्वेश्चन को आप धुआं उड़ा दोगे, धुआं, समझ रहे हो ना। बताइए जरा क्या हो सकता है इसका राइट आंसर भाई, जल्दी से। देखिए, विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होने वाली धातु, ठीक है, कल ही मैंने आपको बताया हूं कि जो विद्युत के द्वारा जो धातु प्राप्त होती है वो कौन कौन सी होती करके। इस हिसाब से मुझे आप आंसर बताइएगा जल्दी से 2017 का। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आने लगभग चालू हो चुके हैं। कौन सी धातु को आप किससे प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा, बाकी बताइएगा। चलिए अभिषेक विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं 2 CU, बाकी लोग भी आंसर देंगे। चलो भाई, अभिषेक वर्मा विश्वकर्मा जी ने तो मैसेज डिलीट कर दिए। राजाराम बोल रहे हैं कितना, डी बोल रहा है भाई राजाराम, FE। चलिए भाई बाकी लोग भी आंसर दीजिए जरा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए क्या हो सकता है ये विद्युत द्वारा प्राप्त की जाने वाली धातु। कल ही मैंने आपको बताया हूं, जनरल स्टडी बोल रहे हैं बी CU, बाकी लोग भी आंसर दीजिएगा जल्दी से। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। राजाराम जी बोल रहे हैं डी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, शायद आप लोग कल की आपने क्लास नहीं लगा पाए हैं, ठीक है ना। कल इसलिए बोलता हूँ डेली क्लास में आया करो, बहुत शानदार क्वेश्चन। प्रकाश बोल रहे हैं ए, एल्यूमिनियम। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो जो विद्युत के द्वारा प्राप्त होने वाली धातु है वो कौन सी है आपकी, एल्यूमिनियम है भाई, बहुत बढ़िया। देखिए तो विद्युत के द्वारा कौन कौन सी धातु को प्राप्त कर सकते हैं आप, सोडियम को आप प्राप्त कर सकते हो, मैग्नीशियम को प्राप्त कर सकते हो, और एक एल्यूमिनियम को आप इसमें प्राप्त कर सकते हो दोस्त, ठीक है ना। ये 3 धातु, एक और धातु होती है, तो 4 धातु को जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। एक होती है कैल्शियम, तो 4 धातु जो होती है ये, इन्हें हम विद्युत के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं भाई, ठीक है। इतनी बातें जो है वो आपको नोट करके रख लेना अपनी कॉपी में, ठीक। ये क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं बार बार। तो विद्युत के द्वारा प्राप्त होने वाली 4 धातु हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। ये केवल विद्युत अपघटन के द्वारा ही प्राप्त होती है। इस हिसाब से आंसर हो जाएगा अपना ए। चलते हैं भाई बहुत बढ़िया, लगभग सभी के आंसर गलत और सभी के आंसर सही, दोनों में लगभग कहानी पीछे फंसे हुए आप। ये रहा अपना शानदार प्रश्न, देख सकते हो आप जिस प्रकार से स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है, ये तो सभी लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है, नियॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। जल्दी बताइएगा मुझे क्या हो जाएगा इसका आंसर, फ्लोरीन, आयोडीन। क्या हो सकता है भाई, मचाइएगा धूम मचाइए, तहलका मचाइएगा, क्या बात है दोस्त, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका राइट आंसर। प्रकाश बोल रहे हैं डी, बहुत बढ़िया भाई, आयोडीन, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का आंसर लगभग चालू हो गए हैं, देखिएगा डी 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 डी।
चलिएगा देखते हैं सोनाली बघेल डी। बाकी लोग भी आंसर देखिए, जनरल स्टडी ए। बाकी लोग बताइए भाई। अभिषेक बोल रहा है 4, 4 मार रहे हैं तो 4। ये 218 का डी। प्रियल यादव ए। नियॉन, नियॉन बताइए बाकी सभी लोग आंसर। सैलू का आ रहा है आंसर डी। चलिए भाई देखते हैं जनरल स्टडी डी। अच्छा जनरल स्टडी आप ए से डी में आ गए हो, क्या बात है। राजा राम डी, बहुत बढ़िया। चलिए लगभग सभी के आंसर डी आ रहा है भाई। तो इस हिसाब से आप अब आपने दिमाग लगाए होंगे आंसर डी होने वाला है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो आयोडीन होती है ये कैसी होती है, तो चमकदार होती है मेरे भाई, ठीक है ना। अधातु होती है चमकदार, अधातु होती है दोस्त, ठीक है ना। ये क्या है, तो अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है किसका, अधातुओं का। बाकी अधातुएं जो है वो चमकदार नहीं होती है मेरे भाई, लेकिन जो आयोडीन है ये चमकदार होती है। ये सर्वाधिक आपको देखने को मिलती है कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो शैवाल प्लस समुद्र खरपतवारों से ये आपको मिलती है भाई, ठीक है ना। समुद्र खरपतवारों से ये आपको प्राप्त होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप इसको याद रख लीजिएगा। फ्लोरीन के बारे में आप जानते हो, सर्वाधिक क्या होती है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है। क्या होती है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। इतनी बातें आप सभी लोगों को पता है लगभग। ये क्लोरीन देखोगे तो इसकी सर्वाधिक क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है भाई इसकी सर्वाधिक, ठीक है ना। या फिर इसे लब्धि ऊर्जा बोला जाता है। कौन सी ऊर्जा, लब्धि ऊर्जा के नाम से आप इसे जानते हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता को। और नियॉन, नियॉन का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, तो ये विज्ञापनों में, हाँ, हाईलाइटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है भाई, नियॉन का। चलो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर लगभग सही। प्रियल जी डी बोल रहे हैं, बहुत शानदार। ये रहा आपका अगला प्रश्न, देख सकते हो स्क्रीन पर है आपका। अगली बॉल लेकर तैयार, फिर से कौन, क्वेश्चन के हिसाब से नाम देना पड़ेगा बॉलर का। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण केवल किसके द्वारा किया जाता है भाई, ठीक है ना। ये तो बहुत पिटेगा ये बॉलर, ठीक है। कुछ बॉलर ऐसे होते हैं जो 6 हर बॉल में, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या सकता है, देखते हैं क्या होता है तो भाई, ठीक है ना। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण केवल किसके द्वारा, निष्ठापन, अपचयन, ऑक्सीकरण और विद्युत अपघटन। जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोग सभी लोग। 219 का आंसर आना चालू होते हैं ए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर सही है भाई प्रकाश, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आपके नाम के अनुसार आप जगमगा भी रहे हो, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जैसे कि हम देख पाते हैं यहाँ सबसे पहला जो आंसर आता है वो प्रकाश चौरिया का आता है, ठीक। लाइट ही है तो चमकना जरूरी है। बाकी सभी लोग भी आंसर दीजिएगा फटाफट से। ए जनरल स्टडी बोल रहा है डी। जी नहीं, पूरा तरह से गलत है आपका आंसर, ठीक है ना। इसका जो आंसर अभी बताया मैंने आपको, विद्युत अपघटन द्वारा केवल जो प्राप्त होती है कौन सी धातु है आपकी, एल्यूमिनियम है। अभी बताया 4 धातु जो होती है वो प्राप्त होती है विद्युत अपघटन से, एल्यूमिनियम, सोडियम, एक हो जाएगा आपका कैल्शियम और एक हो जाएगी आपकी मैग्नीशियम भाई, ठीक है ना। ये 4 की 4 धातु आपको याद रख लेना दोस्त। चलते हैं अपन कहाँ, अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा भाई शानदार प्रश्न, देखते हैं क्या बोल रहा प्रश्न आज का हमारा। देख सकते हो, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये बताइए आपको कौन सा कथन गलत है। देखिएगा जरा क्या हो सकता है, कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है भाई, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है इसका, देखिएगा पहला ऑप्शन बोल रहा है नॉन मेटल फ्रॉम एनायंस, ठीक है ना भाई। और दूसरा ऑप्शन है आपका अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अधातुएं धनायन बनाती है और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। एनायन मतलब क्या होता है जानते हो ना आप, ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणायन होता है भाई, ठीक है ना। तो ये देखिएगा ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सुधार लीजिएगा। ये बोला नॉन मेटल फ्रॉम एनायन, मतलब कि अधातु जो होती है, हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं हम उसको, अधातु अधातु ऋणायन बनाती है, ठीक है ना भाई। वो आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई है, ये लीजिए हमने उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। बताइए अगर क्या हो सकता है, कौन सा कथन गलत है ये बताना। देखिए ये बोल रहे हैं नॉन मेटल फ्रॉम एनायंस, जी हाँ, अधातु जो है ये ऋणायन क्या बनाती है क्या, ये जी हाँ बिल्कुल बनाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश हो जाता है, ऋणायन हो जाता है। चलिए एक बार आपके आंसर देख लेते हैं। 220 का बी, जनरल स्टडी सी, अभिषेक विश्वकर्मा सी, सैलू बोल रहे हैं डी, नरेंद्र ए, बाकी सभी लोग। चलिए भाई इस क्वेश्चन में फंस गए क्या आप लोग, ए बी सी डी आ रहा है आपका आंसर, क्या बात है भाई। राजा राम बोल रहे हैं डी। अरे भाई गलत बताना ना दोस्त, गलत। देखिएगा क्या होता है गलत, ठीक है ना। अधातु जो होती है क्या ये ऋणायन बनाती है क्या, जी हाँ बिल्कुल बनाती है, क्योंकि अधातु जो होती है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और जो वस्तु ग्रहण करती है वो ऋणायन बना लेती है। तो ये तो सही बात है, ये तो गलत नहीं हो सकता भाई। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है,
ये बात भी आपकी क्या है, ये बात भी 100% सही है भाई। अधातु आपकी अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है ना, धातु जो है वो क्षारीय बनाती है। अधातु में धन आयन बनाती है क्या, जी नहीं, ये बात आपकी गलत होगी भाई। यहाँ से अधातु में विद्युत कुचालक होती है, ये बात भी सत्य है। इस हिसाब से अगर देखोगे तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई। सी वाले बताइए जरा, देखते हैं 220 का। प्रकाश चौरिया जी का आंसर बिल्कुल गलत था इस बार, बी बोल रहे थे क्या आप। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलिए बाकी लोग को, बाकी फिर सी बता रहे हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सी वाले का आंसर सही है, ठीक है ना। जैसे कि देख सकते हैं हम 220 का नेहा वर्मा जी का कहना था सी, चौरिया जी बोल रहे हैं बी, सैलू बी, नरेंद्र, राजाराम लगभग। चलिए भाई बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा भाई हमारा अगला प्रश्न, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है आपके, ठीक है ना। क्या बोल रहा, सबसे अधिकतम तन्य धातु है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये तो, ठीक है। बताइए जरा क्या हो जाएगा इसका आंसर जल्दी से मुझे आप, क्या होने वाला है इसका आंसर, ठीक है ना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, कॉपर होती है क्या, एल्यूमिनियम, और ये एयू और ये जिंक। जल्दी से मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या जाएगा। तो आप जानते हो भाई, इसमें ज्यादा समय ना लेते हैं हम, ठीक है ना। ये सभी को पता है जो तन्य धातु होती है वो कौन सी होती है आपकी, सोना होती भाई। 221 का सी, बहुत बढ़िया। चलिएगा शानदार, सभी के आंसर लगभग सही है। चलते हैं हम कहाँ, अगले प्रश्न की ओर, ठीक है भाई, क्योंकि धुआंधार तरीके से हमको अभी काफी क्वेश्चंस और सॉल्व करना है। तो ये रहा भाई हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। एयू, जी हाँ सोनाली जी, सोना गोल्ड, बहुत बढ़िया भाई। सी, बहुत बढ़िया, लगभग सभी के आंसर सही है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, धूम मचा दिया आप लोगों ने, सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं क्या है आपका आज का क्वेश्चन। अगला देख सकते हो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, धातु ठंडे जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए। बताइए जरा, ऐसी कौन सी धातु है जो तीव्र से ठंडे जल के साथ क्रिया करती है। जल्दी से मुझे आप इसका आंसर दोगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये 222 का डी बोल रहा है अभिषेक वर्मा, अभिषेक विश्वकर्मा सॉरी, सैलू 222 का सी, नरेंद्र डी, 222 का डी, गगन पटेल बोल रहे हैं डी। अच्छा चलो एक बात है भाई लीवर, यदि गगन भाई ने बोल दिया डी तो आंसर डी होगा फिर। क्या बात है भाई गगन, ठीक है ना। जीपीएस देखिएगा, जीपीएस नाम देखिए उनका, जीपीएस गगन पटेल शिवानी बोल रहे हैं डी, मतलब 100% उन्होंने सर्च कर लिए होंगे, उनके पास इंजन है जीपीएस, है ना। यदि उन्होंने डी बोल दिया मतलब दुनिया कोई ताकत नहीं हिला सकती। उनका नाम भी देखिए गगन, समझ रहे हो ना, गगन मतलब समझते हो आप क्या होता है, बहुत शानदार। देखिए हाँ, तो गगन भाई का कहना है कि ऑप्शन डी, जी हाँ बिल्कुल सोडियम हो जाएगा आपका राइट आंसर भाई, ठीक है। तो जो सोडियम जो होता है वो क्या कर लेता है, बहुत जल्दी से ठंडे जल के साथ क्या करता है, ये क्रिया करता है मेरे भाई, ठीक है ना, सोडियम। तो ये दो धातु होती है ठंडे जल के साथ क्रिया करने वाली, कौन कौन सी, एक होती है सोडियम और एक हो जाती है भाई आपकी पोटेशियम। ये बात आपको याद रखना है, ये जो होती है ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेती है। सोडियम जो है ना देखिएगा Na, ये जल के साथ क्रिया कर लेगी H2O के साथ, तो इधर क्या बनाती है, ये इधर बनाती है भाई NaOH, क्या बनाती है NaOH, जिसको आप कास्टिक सोडा के नाम से जानते हो दोस्त, ठीक है ना। कौन सा सोडा है ये कास्टिक सोडा, प्लस जो है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। हाँ, तो ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है ना, ये तत्काल प्रज्वलित हो जाती है भाई, तत्काल क्या हो जाती है, ये तत्काल जलने लगती है ये, ठीक है ना। इतनी बात आप याद रखोगे, प्रज्वलित हो जाती है दोस्तों ये हाइड्रोजन गैस, तो ये बात आपको याद रखना भाई। तो ठंडे जल के साथ क्रिया करने वाली धातु, आगे से आप ध्यान दीजिएगा। आज पोटेशियम पूछा है, अभी सोडियम पूछा है, बाद में आपसे पोटेशियम भी वो पूछ सकता है। चलिएगा फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया, लगभग सभी के आंसर इसमें सही थे। ये रहा अगला प्रश्न, वह तापमान क्या है जिस पर कोई ठोस वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है। चार ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से मुझे आप इसका आंसर बताओगे भाई, क्या हो जाएगा। चलिए भाई, लगभग सभी के आंसर आना चालू होते हैं। वह तापमान बताना आपको जिस पर कोई द्रव्य वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है। देखिएगा क्या बात है भाई, लगभग आंसर आ रहा है सभी के। 223 का 4 बोल रहा है अभिषेक भाई, नेहा वर्मा बोल रहे हैं बी, राजाराम डी, जनरल स्टडी बी, सैलू बी, राजाराम डी,
नरेंद्र बी, बहुत बढ़िया भाई। चलिएगा, चलो देखते हैं क्या होता है। आप जानते हो ना, वायुमंडल दाब पर पिघल कर द्रव बन जाती है। भाई कोई भी ठोस वस्तु यदि होती है, ठीक है ना, मान लो ये वस्तु है आपकी है, कोई भी ठोस वस्तु होती, यदि आप इसको टेम्परेचर दोगे, ठीक है ना, तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां क्या हो जाती है, पिघलने लगती मेरे भाई, ठीक है। और उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है मेरे दोस्त गलनांक। क्या बोला जाता है, गलनांक बोला जाता है भाई उसको, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो जाएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गलनांक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाई। चलिए, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, फंस गए थे आप इसमें, चलो कोई बात नहीं। देखिएगा क्या है अगला प्रश्न, देख सकते हैं स्क्रीन पर है आपके। क्या ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें अनेक दुर्बल बंध होते बोले। ये देखिएगा, शानदार बताना आपको ये क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो दोस्त, ठीक है ना, यदि आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। अब यहाँ पे आपके जो बॉलिंग करने के लिए आए हैं वो कौन आए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं भाई आपके स्टार्क, मिचेल स्टार्क। देखिएगा, तो अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हुए मिचेल स्टार्क, सामना करेंगे विराट कोहली। समझ रहे हो ना, विराट कोहली का नाम खराब नहीं करना भाई, है ना, प्लेयर बहुत शानदार है, वर्ल्ड का प्लेयर है वो, नंबर 1। तो बताइए जरा, तो लगभग आपका जो है आंसर विराट कोहली जैसा ही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा जरा क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो भाई मिचेल स्टार्क का सामना करने के लिए तैयार है विराट। अब देखते हैं क्या कर पाते हैं विराट अगले बॉल पर। और ये देखिए, लगभग सभी के आंसर चालू हो गए आना भाई। डी, डी बोल रहा है भाई प्रकाश जी, सोनाली बोल रहा है डी, राजाराम डी, बहुत शानदार भाई जी। जैसे मैंने आपको बताया विराट, है ना, विराट रूप आपने धारण कर लिया आज तो। चलिएगा, बहुत शानदार, डी भाई बिल्कुल। अरे मूर्खों, आपको पता है ना विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें अनेक दुर्बल बंध होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है आपकी, विद्युत धारा कहलाती है मेरे भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो माइनस से धन की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं विद्युत धारा में। तो इसलिए इसका जो आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन। चलिएगा, बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल एकदम परफेक्ट है भाई, सही है, बहुत बढ़िया। चलो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा भाई हमारा अगला प्रश्न। जैसे देख सकते हो आप स्क्रीन पर चल रहा है आपके, क्वेश्चन है कि निम्न में से इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु है। ये देखिए क्या क्वेश्चन निकल के आया दोस्त, लाजवाब क्वेश्चन। दीजिए अगर इसका आंसर, जल्दी से बताइए। अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहचानिएगा, क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत बढ़िया भाई, चलो देखते हैं फिर कौन कौन आंसर दे पाता है। तो चलो भाई बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 225 का सी बोल रहा है ये। चलिएगा, बहुत बढ़िया, सी। देखिएगा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको बताना भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा हो सकता है करके, ठीक। चलते देखते हैं फिर क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप जानते हो जो अधातुओं का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है, अधातु जो होती है भाई, ठीक है ना, अधातु जो होती है ये अपनी बाहरी कक्षा पर, कौन सी कक्षा पर, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखती है, तो 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन रखती है। बस ये बात आपको याद रख लेना है। और धातु जो होती है बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन ये रख सकती है भाई, ठीक। इस हिसाब से आपको अधातु देखना है। देखिएगा क्या हो जाएगा, बाहरी कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है कितने, ये 1 वाला तो क्या हो गया आपका, ये तो धातु हो गया भाई, ठीक है ना। 4 वाला उपधातु हो गया, 3 वाला धातु हो गया, बचा 5, तो 5 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अधातु। चलिएगा, बहुत बढ़िया, लगभग सभी के आंसर सही थे, सी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है, ठीक है ना। क्या बोलता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। रिवर्स से पूछ लिया इस बार, अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। आप लड़ाई कीजिए भाई, अपने आप से लड़ाई कीजिए, ठीक है ना। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप सोचिएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे पा रहा है। ये खुद से लड़ाई आपको जीतना है, ठीक है ना। बाकी लोगों से आप अपनी तुलना ना कर रहे हैं, ठीक। स्वयं से ही लड़ाई होती है, ठीक है। वक्त जो है वो सबका गुरु होता है, समझ रहे हैं ना। अच्छा और बुरा जो हमको समय ही सिखाता है। तो यदि आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको को और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आपकी लड़ाई जो है वो स्वयं से है। आप अपने
आपने जो मतलब अपने अंदर कुछ नेगेटिविटी जो ला के रखे हैं उसको आप कैसे करके हटाइएगा और अपना मन लगाइएगा रिवीजन की ओर, ठीक है नहीं, ठीक है। चलिएगा देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, मैंने अभी आपको बताया भाई। देखिए 5 वाला तो आपकी अधातु ये हो जाएगी आपकी क्या अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। 5 जिसके अक्षम में अधातु होगी, ये भी अधातु होगी, ये भी हो जाएगी मेरे भाई। जिसके बाहरी कक्षम में 4 इलेक्ट्रॉन वो हो जाती है आपकी धातु। इस हिसाब से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलिएगा देख लेते हैं जरा क्या है। तो आंसर सभी लोगों लगभग सही आए इस बार, बहुत बढ़िया भाई। सैलू जी का आंसर बस गलत है, बाकी सब लोग का आंसर जो है वो सही है भाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा भाई अगला प्रश्न, जैसे देख सकते हैं फिर से आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर क्वेश्चन आए हुए हैं। इनमें से कौन सा धात्विक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? धात्विक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होता है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया कि आपको स्वयं के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। लड़ाई आपको खुद से करना है, ठीक। जैसे कि आपने सुने होंगे विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, दोस्त समझ पा रहा हो ना कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, ठीक है ना। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो मेरे दोस्त आपको इसी प्रकार से केवल एक लक्ष्य को टारगेट करना है। हाँ, इधर किधर आपको फड़फड़ाना नहीं है ऐसे मुर्गी जैसे फर 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 हो रहा है, इधर ये भी खा ले ये भी खा ले, ऐसा नहीं है, है ना। केवल लक्ष्य आपको एक रखना है और उसी पर आपको सीधा टारगेट बनाना है, सीधा सीधा। जैसे रदरफोर्ड ने किया था ना, 20,000 क्या भेजा था, अल्फा ग्रेड भेजा था, केवल एक किरण लौट के आई थी। वहीं से वो इंसान ने समझ गया था कि भाई जो परमाणु होता है उसके छोटी सी जगह में क्या अल्प जगह में केंद्रित होते बोले धन आवेश। इस तरह से आप भी अपना लक्ष्य एक जगह साधिएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं, समझ रहे, तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आप याद रखिए, मैंने आपको भी बताया एक ही संकल्प काफी है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए, ठीक। बहुत शानदार। चलिएगा देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं आपका संकल्प कैसा है। तो धात्विक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 6 वाला तो आपका धातु हो गया, उपधातु हो गया, ये हो गया अधातु। एकमात्र ऑप्शन बचा आपके पास क्या 2, 8, 3, ठीक है भाई, एल्यूमिनियम। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलते हैं देखते हैं क्या भाई आज का अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखिएगा जरा, निम्नलिखित में से किसमें निम्न घनत्व और निम्न गलनांक होता भाई, ये बताना आपको। ऑप्शन है आपके पास सोडियम, आयरन, एयू सॉरी Cu मतलब कॉपर, और ये हो जाएगा आपका सोना। बताइए जरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। निम्न घनत्व और निम्न गलनांक होता बोले, 4 ऑप्शन, जल्दी मुझे आंसर दोगे आप इसका। देखते हैं क्या होता है इसका राइट आंसर। चलिए भाई बहुत बढ़िया, लगभग आप लोग आंसर आना चालू होंगे। देखिए निम्न घनत्व और निम्न गलनांक किसके होते हैं, तो आपको पता है जो सोडियम होता है, ठीक है ना, ये जो है ये मुलायम धातु होती है दोस्त। कैसी धातु होती है, मुलायम धातु होती है ये, हाँ मुलायम धातु, या फिर आप इसे नरम धातु बोल सकते हो। इस धातु को आप चाकू से काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, चाकू से काटे जाने वाली धातु है भाई ये, ठीक है ना। इसके साथ सोडियम के साथ और किस किस को चाकू से काट सकते हैं आप, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये 3 धातु ऐसी होती है जो चाकू से आसानी से कट सकती है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि निम्न गलनांक होता है, तो किसका होता है, वो सोडियम का होता है। चलिएगा लगभग सभी का आंसर सही है, 228 का ए, बहुत बढ़िया भाई। चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न को। तो ये रहा शानदार क्वेश्चन आपके पास। खालिस्तान के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। देखते जरा क्या है इसका आंसर, क्या कहती पब्लिक। चलिए बताइए जरा, बताइए भाई जल्दी से इसका आंसर देना आप लोगों को, फटाफट फटाफट। मुरियत वाला काम आपको करना नहीं है ना, बिना मुरियत के आपको जो है वो आंसर देना है मेरे दोस्त। चलिएगा देखते हैं क्या कहती है आज की पब्लिक हमारा 228 229 को लेकर। बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में, आपको मैंने क्लियर किया था अभी, है ना। धातु जो होती है, धातु इसके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 1 2 3, ठीक है ना। धातु जो होती है आपकी, इसके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 5 6 7 8। उपधातु जो होती है मेरे भाई, उपधातु 7 होती है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना, और आर्सेनिक, पोलोनियम, ठीक है, और ये आएगा टेलुरियम, ठीक है ना। तो ये सब क्या है आपकी
उपधातु होती है दोस्त, ठीक है। तो उपधातु के बाहरी कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से आपको आंसर देना है। 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते भाई। ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? 1 से 3 तक देख सकते हैं, आपके पास एक कैटेगरी दिखाई दे रही है धातु वाली। कौन सी वाली? धातु वाली। तो यहाँ जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेटल। जी हाँ बिल्कुल, सभी लोगों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। जनरल स्टडी बोल रहे हैं बी, सोनाली बोल रहे हैं बी, नरेंद्र बोल रहे हैं बी, राजाराम बी, नेहा बी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, प्रकाश बी। चलिएगा, बहुत शानदार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्त अगला प्रश्न, जैसे कि आपके पास है स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में नहीं आता? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, आवर्त सारणी से ये क्वेश्चन निकल के आया है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? क्षार धातु। बताइए जरा, देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्षार धातु के वर्ग में नहीं है बोले, है ना। और क्षार धातु कौन सी होती है? तो आप जानते हो क्षार धातु जो होता है वो वर्ग 1 की धातु में होती है। कौन सा? वर्ग 1 की। वर्ग 1 में कौन कौन सी आती है भाई? आप जानते हो, हेलिना, कब्र से फरार, ठीक है भाई। ये आपकी वर्ग 1 की धातु है। और वर्ग 1 को क्या बोला जाता है? तो क्षार धातु बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो देखिएगा जरा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो आपको बताना है कौन सी धातु इनमें से नहीं है। जैसे देख सकते हो आप, पोटेशियम तो है, रुबिडियम भी है और आपकी जो है सोडियम भी है मेरे भाई। तो आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम जो है वो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सही है भाई, बहुत शानदार। अगला प्रश्न, ये रहा शानदार क्वेश्चन। पीतल खालिस्तान के घटक होते हैं, ये बताना। पीतल के घटक है, पीतल किस किस से बनी होती है ये आपको बताना। 4 ऑप्शन है, क्रोमियम, निकिल, लेड और टिन, तांबा और जस्ता। भाई मिश्र धातु से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक बार उनको घर में बैठकर रिवाइज कर लेना है, ठीक। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सभी लोग का आंसर क्या दे पाते हो, ठीक है। 230 का बोल रहे हैं जी डी, बहुत बढ़िया। डी वाले का आंसर सभी का सही है। चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन बताइए जरा, क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन। 231 में पहुंचे, अभी हमको 19 क्वेश्चन उड़ाना भाई, समय हमारे पास कम है, ठीक है ना। डी बोल रहा है तांबा और जस्ता। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका। आपका जो पीतल होता है, ये तो मैंने आपको अभी बताया हूँ, ठीक है ना। पीतल जो धातु होती है वो किस किस की होती है आपकी? तांबा और जस्ता की होती है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका? ये हो जाएगा डी, तांबा मतलब Cu और जस्ता प्लस जिंक। चलिएगा, चलते हैं अगले प्रश्न पे। सभी लोगों का आंसर लगभग सही होगा। जनरल स्टडी सी बोल रहे हैं, सी नहीं जी, आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। कॉपी में आप इनको नोट कर लीजिएगा, कोई बुराई की बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। ये रहा आज का अपना शानदार प्रश्न। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है भाई, ये आपको बताना। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः मतलब कि जो इलेक्ट्रिक वाले होते हैं ना, जब विद्युत चलती है तो उसमें टेम्परेचर उत्पन्न होता तो आसानी से जलता है क्या? नहीं जलता मेरे भाई। तो उसको हमको उपकरण में सामान्यतः किसका प्रयोग करना है ये आपको बताना है। ये अगर आपने आज की क्लास को ध्यान पूर्वक लगाया, इसका आंसर आप दे सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। देखिएगा 232 का बोल रहे हैं जी बी, बहुत बढ़िया भाई। डी बोल रहे हैं भाई, डी बोल रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए देखते हैं जरा डी और किस किस का आंसर है। मैंने आपको बता दें, अभी एक क्वेश्चन आया था पीछे मिश्र धातु के बारे में, ठीक है। जो मिश्र धातु है वो क्या है? ये उच्च तापमान सहन कर सकती है, कर सकती नहीं। सबसे ज्यादा उच्च तापमान किसका होता है? मिश्र धातु का, क्योंकि मिश्र धातु 2 धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो मेरे भाई उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में किसका उपयोग किया जाएगा? अभी मैंने अपन ने उधर पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। इसका आंसर आएगा आपका अलॉय, मतलब कि मिश्र धातु इज द राइट आंसर भाई। लगभग सभी लोगों का आंसर सही होगा, बहुत बढ़िया। चलिएगा, बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर जो एकदम झमाझम तरीके से सही है भाई। चलिए बहुत शानदार, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा अपना शानदार प्रश्न, स्क्रीन पर है आपके, देख सकते हो। सोल्डर टांका का घटक क्या है भाई? बहुत बढ़िया, रिपीटेड क्वेश्चन, ये बार बार आते हैं। देखिए ग्रुप डी में पूछे हुए हैं ये मिश्र धातु क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। सोल्डर के बारे में आप जानते हो, सोल्डर मतलब टांका बोला जाता है जिसका उपयोग विद्युत तारों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है भाई, ठीक है ना। जहां वो देखते हैं ना आप, जो मोबाइल सतराने जाते होंगे आप लोग, तो वहां जो है वो रांगा जिसे आप बोलते हो, कहिया के नाम से जाना जाता है, सोल्डरिंग आयरन, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो मिश्र धातु होती है ये किसकी होती है, ये आपको आंसर देना है, जल्दी बताइएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भाई, ठीक है। तो पीबी प्लस SN। चलिएगा, बहुत शानदार, लगभग सभी का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए, टिन और लेड की ये बनी होती भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, कांस्य के अवयव कण क्या है? कांस्य, ये आपको बताना दोस्त। कांस्य मतलब जानते हो आप क्या होता है? कांस्य मतलब होता है मेरे भाई कांसा। क्या होता है? कांसा होता है दोस्त ये। हाँ, तो ये किसका अवयव है ये आपको आंसर देना है। चलिए बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, आज ही क्लास में, ये जो कांसा होता है ये किस किस की मिश्र धातु होती है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगी आप किस किस, जल्दी से आप मुझे इसका आंसर दोगे। चलिए लगभग आंसर आना चालू होगा। 234 का बी बोल रहा है जी, कॉपर और जिंक। बाकी लोग भी आंसर दीजिएगा। ठीक है ना भाई, बी बोल रहे हैं बाकी सभी लोग। जी नहीं, आपका आंसर बिल्कुल पूरी तरह से गलत है भाई। जो कांसा होता है ये कॉपर प्लस टिन का होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्त। चलिएगा फिर चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, ये मैंने अभी आगे बता के रखा था ना, ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, उसमें मैंने आपको क्लियर कराया हूँ कि कांसा किसकी होती है करके। चलो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके, तुलनात्मक रूप से ऊष्मा कुचालक होते हैं बोले। ठीक है ना, जो ऊष्मा जो होती है वो किसकी कुचालक होती है आपको बताना भाई। देखिए ऑप्शन है आपके पास Cu एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन, गोल्ड एंड एजी, और पीवी एंड पारा, मतलब लेड एंड पारा। जल्दी देखिएगा क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो आप जानते हो मेरे भाई साहब, है ना, क्या जानते हो कि जो सभी धातु जो होती है, सभी धातुएं जो होती है ना मेरे दोस्त, धातुओं, ये सब क्या होती है? विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। विद्युत और ऊष्मा की क्या होती? तो सुचालक होती मेरे दोस्त। ठीक है ना, लेकिन अगर हम अधातु की बात करें, किसकी बात करें? अधातु की बात करें, तो ये विद्युत एंड ऊष्मा की क्या होती है? तो ये कुचालक होती है मेरे भाई। ठीक है ना, एक अपवाद के रूप में आपको ग्रेफाइट मिलता है, जो जिसमें विद्युत का और ऊष्मा का प्रभाव होता है। लेकिन मेरे भाई धातुओं का भी एक अपवाद होता है। ये सभी धातुएं जो है वो क्या होती है आपकी? कुचालक होती, सुचालक होती है, परंतु इसमें दो अपवाद आपको मिलते हैं, पारा और एक क्या हो जाता है आपका? लेड। ठीक है ना, ये दो अपवाद धातु ऐसी है जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भाई। डी बोल रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया। सैलू 234 का 35 का दीजिए आंसर। सोनाली बघेल बोल रहे हैं डी, राजाराम डी। ठीक है ना, चलिए भाई बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अपना आज का शानदार क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर है। यदि आप अपने हथेली पर खालिस्तान धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, हथेली पर रखने से पिघलने वाली धातु कौन कौन सी होती भाई? जल्दी से मुझे आप आंसर दोगे फटाक से। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हथेली में रखने वाली धातु जो होती है वो कौन कौन सी होती है? ठीक है ना, आपके पास पोटेशियम है, गैलियम है, सोडियम है और बेरियम है। बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है? 236 का बी। बी बोल रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो ये धातु जाएगी आपकी गैलियम। क्या हो जाएगी भाई? गैलियम हो जाएगी दोस्त। ठीक है ना, आपको पता है हथेली पर रखकर पिघलने वाली धातु कौन कौन सी होती है? तो एक होती है आपकी क्या? गैलियम, और एक कौन सी होती है आपकी? सीजियम। ये दो धातु जो होती है मेरे भाई, ठीक है ना, ये हथेली पे रख के पिघलने लगती है। ठीक है ना, ये बातें आपको याद रख लेना है, गैलियम और सीजियम मेरे दोस्त। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा भाई हमारा आज का शानदार प्रश्न। लगभग सभी के आंसर जो है वो सही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ बिल्कुल, चलिए भाई बहुत बढ़िया। जनरल स्टडी बोल रहे हैं सी। ठीक है ना, आशीष बोल रहे हैं बी, नेहा बी, राजाराम बी। बहुत बढ़िया भाई, चलिए बहुत शानदार, लगभग सही आंसर है सभी का। चलो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा भाई अगला प्रश्न, नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु होती है? ये शानदार प्रश्न निकल के आया, ग्रुप डी में ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, उड़ाइए जरा इसको, क्या हो जाएगा? जल्दी से उड़ाएं, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए जरा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो देखते हैं क्या होता है इसका सही आंसर। अपना आज का क्वेश्चन है कि नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु होती है? निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन, दो ऑप्शन आपको यहाँ अलग अलग। ठीक है, निकिल, कॉपर, मैग्नीज और आयरन। निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और एल्यूमिनियम। बताइए भाई क्या हो सकता है इसका आंसर? मैंने आपको बताया हूं। ठीक है ना, 237 का ए बोल रहे हैं जी बाकी लोग तो। चलिएगा ए। 237 का बी बोल रहा है भाई, बी, सॉरी बी ए बी। बाकी लोग आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से कीजिएगा भाई, फायर कर दीजिए, फायर 1 2 3। ये आशीष भाई बोल रहा है बी। बाकी लोग बताइए क्या हो सकता है आंसर? राजाराम बी। अच्छा, यहाँ पे अब तैयार भाई, नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? तो अब तैयार है बॉलर कौन? बुमराह साहब आपके, जसप्रीत बुमराह तैयार है। ठीक है ना, सामना करने के लिए तैयार है कौन? मैक्सवेल। देखिएगा, और ये बॉलिंग डाल दी है जसप्रीत बुमराह ने, और मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया, लगभग क्लीन बोल्ड होगा ये तो पूरी तरह से। ठीक है ना, सभी लोगों का आंसर एक तरफा से बी भी आ रहा है, क्लीन बोल्ड। क्या बात है भाई,
क्या हो गए आप, क्लीन बोल्ड हो गए, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भाई बुमराह बुमराह होते हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम बुमराह है जैसे है। ये बॉल डाल दिए, यार्कर लाइन की बॉल थी, तीनों के तीन स्टंप खत्म कर दिए, उखाड़ दिए एकदम। चलो भाई पवेलियन लौटना पड़ेगा मैक्सवेल को, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एम्पायर का जो निर्णय होता है वो अंतिम एंड सर्वमान्य होता है दोस्त, आप लोगों ने सुने होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और क्या होता है आपका आयरन होता है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप कराया हुआ हूँ। ये चार धातुओं का मिश्रण है, किसका, चार धातु का मिश्रण है, ठीक है ना। और इसका जो उपयोग करते हैं अपन आयरन वगैरह हो गया प्रेस में, ठीक है ना, हीटर में, ठीक है भाई, टोस्टर में इसका उपयोग होता है। ये सब में इसका जो उपयोग होता है कुंडली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। नाइक्रोम के वायर की कुंडली तैयार की जाती है। चलिए भाई बहुत शानदार, चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन मैंने आपको और कराया हुआ हूँ पहले से भी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है आंसर। ऑप्शन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब कि ऐसी धातु जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सकती है भाई, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए भाई बी वाले इस बार तो बोल्ड हो गए थे। इस बार ये जो है बॉलर नाम है इसमें अश्विन, ठीक। अश्विन जो है बॉलिंग लेके तैयार है भाई, ठीक। सामना करेंगे कौन, महेंद्र सिंह धोनी, आईपीएल चल रहा है ये। बताइए क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताइए, इतना अपने पास समय कम है। उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब, ठीक है ना, मतलब भाई जो है ऐसे तत्व जो अम्ल और क्षार, ठीक है, दोनों से क्या कर सकते हैं आपके क्रिया कर सकते हैं दोस्त, क्या कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। वो होता है आपका क्या, उभयधर्मी। तो मेरे भाई वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, प्रकाश का आंसर आ रहा है सी, 238 का सी। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ए आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, ए, 238 का ए भाई, ठीक है ना। एल्यूमिनियम होता है जो उभयधर्मी बनाता है, एक एल्यूमिनियम और एक जिंक होता है। आपको ये दो चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। जनरल स्टडी बोल रहा है डी। बहुत शानदार, चलते हैं भाई अपन कहाँ, अगले प्रश्न की ओर। भाई थोड़ी बॉलर ये धाकड़ है, ठीक है ना, इनके सामने थोड़ा बल्लेबाजी हिसाब से करना पड़ता है, ऐसा तो ना है। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न, थोड़ा समझ कर खेलना पड़ेगा क्योंकि पिच जो है खतरनाक हो चुकी है। लगभग 5 बजे नहीं है आज, ठीक है ना, टेस्ट मैच चल रहा है ये। चलिएगा देखते हैं, एक ही वीडियो में टेस्ट भी चला देते हैं, T20 भी चला देते हैं, वनडे भी चला देते हैं, कोई बुराई की बात नहीं है। ये रहा अपना अगला प्रश्न, खालिस्तान का गलनांक बहुत कम होता है। बताइए जरा क्या आएगा इसका आंसर। खालिस्तान का गलनांक बहुत कम होता है। बेरियम, सोडियम, जर्मेनियम और सॉरी जर्मेनियम नहीं है, गैलियम है ये, और ये आएगा आपका पोटेशियम। आप लोग जानते हो दोस्त गलनांक कौन कौन सी धातु कम होता है, तो ठीक है ना, जानते हो ना आप। दो धातु होती है आपकी कौन कौन सी, एक होती है आपकी सीजियम और एक होती है गैलियम, जिनको आप हथेली पे रखते हुए क्या करते हैं, हथेली पे रखते हैं तो क्या होने लगती है, पिघलने लगती है मेरे भाई। क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भाई। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर लगभग सही है। सी बोल रहे हैं राजा राम जी, आशीष भाई बोल रहे हैं क्या बी। चलिए भाई कोई बात नहीं, चलते हैं हम कहाँ, अगले प्रश्न की ओर। सी बोल रहे हैं राजा राम, जनरल स्टडी सी, बहुत बढ़िया भाई। चलते हैं, ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। बाकी लोग आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। ये देखिएगा तो क्या है भाई, ये क्वेश्चन आपके पास शानदार तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं क्या कर पाता है अब ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखते क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। लगभग ये गेंद तो आपके लिए फ्रीड होने वाली भाई, ठीक है ना। यदि आपने अभी तक बल्लेबाजी की हो शानदार तरीके से तो ये गेंद आपके लिए फ्रीड होने वाली है, ठीक है। देखते हैं ये बॉल बैट्समैन इस फ्रीड गेंद पर क्या फायदा उठा सकते हैं। 240 का बी, लगभग फायदा उठाना चालू करने ही वाले हैं। देखिएगा ये बी बोल रहा है, बी बी बी, जी हाँ बिल्कुल सही। जो आपने फ्रीड बॉल आपको जो मिली थी उसका आपने फुल फायदा उठाया, ठीक है। ये जो मिश्र धातु होती है नाइक्रोम होती है मेरे भाई, ठीक है ना, नाइक्रोम होती है, ठीक। कितने 4 धातुओं का ये मिश्र धातु होती है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में बता के रखा हूं दोस्त, ठीक है ना। चलिएगा चलते हैं हम कहा, अगले क्वेश्चन 4 धातु की होती है, ये होती 2 की, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन हम आगे देखते हैं अभी, ठीक, क्योंकि समय हमारे पास कम बचा हुआ है। क्वेश्चन हमको अभी और करना है, 10 क्वेश्चन और उड़ाना है अभी, 4-5 मिनट में उड़ाते हैं। सोनाली जी जनरल स्टडी, आशीष बोल रहे हैं क्या 240 का भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का आंसर सही। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातु के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया ये आप लोग। ब्लैक एंड व्हाइट, श्याम श्वेत फोटोकॉपी, याद आ रहा कुछ, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्त, आप लोग जानते हो। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो उपयोग होता है मेरे भाई वो किसका होता है, आपका सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है मेरे भाई, ठीक है ना।
सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग कहाँ होता है? तो फोटोक्रैमिक कांच बनाने में होता है। कहाँ होता है? फोटोक्रैमिक कांच, जिसके चश्मे आसमे बन के आते हैं। आपका आएगा सिल्वर आयोडाइड, कहाँ होता है उपयोग? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए होता है भाई। एक होता है आपका क्या? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इसको उपयोग कहा जाता है? मतदान इंक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है मेरे भाई, मतदान स्याही बनाने में, ठीक है ना। चलिएगा, इस हिसाब से देखा जाए यदि क्या पूछा आपने क्वेश्चन में, बोल रहा है कि क्या बोला? फोटोग्राफी बनाने में धातु में से किस यौगिक का उपयोग होता है? ऑप्शन देखिए क्या है आपके पास? एजी, सीयू, एयू, एल्यूमिनियम। जल्दी से मुझे इसका आंसर दोगे। 241 का ए बोल रहा है जी, आशीष, जनरल स्टडी, राजाराम, गगन, नेहा, सोनाली, कुणाल, बहुत बढ़िया। कुणाल पांड्या भी आए हुए हैं आज तो बॉलिंग करने के लिए। देखते हैं क्या होता है। तो ऑलराउंडर होते हैं कुणाल भाई, तो ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी, हम है मन मौजी। चलिएगा, बहुत बढ़िया, मौज कर दिया आप लोगों ने, धुआंधार तरीके से बल्लेबाजी चलती हुई यहाँ। ये देखिएगा शानदार प्रश्न। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? भाई ये तो मैंने आपको अभी कराया हूँ, लगभग ये भी आपके लिए फ्री हिट बॉल होने वाली है, ठीक है ना। 6 मारने लायक गेंद बॉल है ये, ठीक। चलिएगा भाई, समय काफी हो गया है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तार के रूप में ढाला जा सकता है, ठीक है। आप जानते हो तार के रूप में ढालने वाली जो गेंद वो गुण क्या होता है आपका? तन्यता होता है मेरे भाई। क्या होता है? तन्यता। इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला भाई। चलिए, बहुत शानदार। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ, सभी का आंसर सी सही है। ये रहा अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? भाई ठीक है, विद्युत तार जो बनाई जाती है, देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, चांदी, मैग्नीशियम, तांबा, लेड। चांदी के बना सकते पर ये महंगी होती है, ठीक है ना, थोड़ी महंगी पड़ती है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते मेरे भाई। तो ज्यादातर जो तार बनाने के लिए उपयोग होता है वो किसका होता है आपका? तांबा का होता है भाई, कॉपर का होता है, ठीक। चलेगा, तांबा का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम की अपेक्षा में तांबा आपका बहुत अच्छा होता है। चलो अगला प्रश्न हम चलते हैं। ये रहा भाई अगला प्रश्न, देख सकते हैं स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है सब, इनको धड़ाधड़ लगाइए आप। सोल्डर लेड और टिन का ये बनता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपको कौन सा आएगा? याद ही है सभी लोगों को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चल देखते हैं किस किस का आंसर सही है। तो बहुत बढ़िया, लगभग सभी के आंसर जो है वो सही है भाई। चलें फिर अगले प्रश्न पे, तो देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। ओनली आज के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 3 मिनट में इसको उड़ाओ। धुआं धुआं जैसे धुआं उड़ाते ना, जैसे आपको उड़ाना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उदाहरण है जिसे तेल के अंदर संग्रहित करने की आवश्यकता होती है? सब जानते हो आप, पोटेशियम, सोना, लोहा और चांदी जानते हो आप। केरोसिन में डुबाकर रखने वाली धातु कौन कौन सी होती है? पोटेशियम होती है, सोडियम होती है, और ये 2 धातु होती है जिन्हें अपन केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। सोडियम नहीं है तो आंसर क्या आएगा आपका? पोटेशियम हो जाएगा, ठीक। एक फास्फोरस धातु होती है जिसे पानी में रखा जाता है, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है ना। चलते हैं अपन कहाँ? अगले प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर सही आ रहा है। चलिए जल्दी जल्दी से आप आंसर देते रहिएगा, ठीक। 46, सोडियम को खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है ना, खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है। आंसर आएगा इसका क्या? केरोसिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भाई। बहुत बढ़िया, बहुत भारी क्वेश्चन आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो क्या है, किसी मिश्र धातु में यदि एक पारा है तो मिश्र धातु को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, पारा के साथ जब भी आप धातु मिलाते हैं 2 या 2 से अधिक, है ना, तो वो कहलाता है आपका अमलगम। क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है भाई, ठीक है। इसमें आप जिंक और आप किसका टिन का और चांदी का उपयोग कर लेते हैं दांतों को भरने के लिए। दांत किसी किसी सड़ जाते हैं ना, दांतों को भरने के लिए। इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्त। बहुत बढ़िया। 47 का ये अंतिम 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलो आप इनको भी 1 मिनट में। प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता भाई। देखिए प्रकृति में कौन सा नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। कैल्शियम, कॉपर, एयू और एजी। देखिए 248 का, ठीक है ना। तो प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाए जाते, तो आपको पता है मुक्त रूप में कौन सा नहीं पाया जाता। तो आपके पास ऑप्शन है क्या? देखिए एक होता है आपका सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और ये कैल्शियम। ये जो धातु है ना दोस्त, ये बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ये प्रकृति में नहीं पाई जाती है तो ये आग पकड़ लेती है, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप आंसर देखोगे तो क्या आएगा? कैल्शियम। बाकी आप देख सकते हो कॉपर, एजी और चांदी, इन्हें जो है सिक्का धातु बोला जाता है। कौन सी धातु? सिक्का धातु इन्हें बोला जाता है। आप याद रखिएगा इनको, ठीक है ना। सिक्का धातु के नाम से आप इन्हें जानते हैं और ये निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु होती है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है? ये आप जानते ही हो, 1 सेकंड काम है, टंगस्टन का होता है, ठीक। चलो भाई बहुत बढ़िया। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और क्लास को अपन एंड करते हैं यहीं पे। ये रहा अपना अगला प्रश्न।
एक धातु के उस धातु के गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है। जानते ही हो आप, चमकदार होती। आघात वर्धिता मतलब ठोक पीट कर पतले पतले चादरों में बदलना, ठीक है ना, पतले चादरों में बदलना आघात वर्धिता कहलाती है। कठोरता तो कठोरता होती है। तन्यता मतलब कि तार बनाना होता भाई। और धात्विक चमक क्या होती है, जो कि धातु को चमकाने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर भाई। चलिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। तो जैसे ही हमारी क्लास एंड होती है, इसके जस्ट बाद अभी आपकी मैथ्स की क्लास होने वाली है, ठीक है। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए लेके आया भाई, बहुत मेहनत की है हमने उसके पीछे। हाँ, तो आप आज की क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो, 2022 में पूछे हुए सभी क्वेश्चन उसमें हमने ऐड किए हैं। टेक्नीशियन, एएलपी और एनटीपीसी, मतलब लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चनों को उसमें ऐड किए हैं। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा 1 घंटे के लिए। मैथ्स देखिए आपको शानदार तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। मतलब आपके अंदर जुनून होना चाहिए, ये सही है। तो चलिए भाई, तो अब हम मिलते हैं मैथ्स की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।